नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है। गोभी, मटर और चिक्की के साथ साथ कुछ परेशानियां भी अपने साथ लेकर आता है, जैसे दमा की या हाई बीपी की। आज बात करेंगे हाई बीपी की। सर्दियों में सबका बीपी थोड़ा सा बढ़ता है। जो हाई बीपी के मरीज हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय हार्ट अटैक्स की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। और जब बीपी सडनली बढ़ता है तो आंखों पे भी अपनी छाप छोड़ के जाता है। तो पहले ये जानते हैं कि हाई बीपी की वजह से आंखों पे असर क्या होता है, या आंखों पे असर होता भी है कि नहीं। कई बार मरीज हम लोग के पास आके कहता है, अरे आप कैसे कह सकती हैं, हम बीपी के मरीज हैं, हमको तो आज तक ऐसा लगा नहीं। हाई बीपी का असर पर्दे पे होता है। उसकी ग्रेडिंग भी करी जाती है। एक ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, कैसे कैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो बीपी ऐसा नहीं, आंख भी शरीर का अंग है। अगर आपको शुगर, बीपी या कोई भी सिस्टमिक इलनेस है तो वो कहीं ना कहीं अपनी छाप आंख पे भी छोड़ के जाती है। शुरुआती दौर में हम लोग पकड़ लेते हैं मरीज को, कई बार हम लोग आगाह करते हैं कि नहीं, आपका बीपी बढ़ रहा है, आप अपने बीपी को मॉनिटर करो और डॉक्टर को दिखाओ। कैसे पता लगा हमें? आपके पर्दे ने ये कहानी हमसे कही। आपके पर्दे की वजह से हमको कुछ साइंस ऐसे दिखे कि जब बीपी बढ़ा उसने अपने कुछ बदलाव छोड़े और वो वापस नॉर्मल हो गया। अब यदि आप बीपी उस समय ले रहे हैं जब आप मस्त हंसते खेलते हैं तो बीपी नॉर्मल आ रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर पर्दे पे बीपी के बदलाव दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कभी ना कभी आपका बीपी सडन इतना बढ़ा कि उसने अपने कुछ छाप छोड़े और फिर वो वापस नॉर्मल हुआ। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बीपी के मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और जहां आपको लगे कि बीपी मेरा बढ़ रहा है, और डॉक्टर को दिखाइए, अपने फिजिशियन को, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को। और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि दवा लेने की जरूरत है तो दवा से बचिए नहीं। आप एक गोली से, अगर आपकी जिंदगी स्वस्थ है, सेहतमंद है, तो कोई नुकसान नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव लेने में आजकल कोई नुकसान नहीं है। हमको कैसे पता लगता है कि बीपी के बदलाव आ रहे हैं या पर्दे पे कुछ बदलाव दिख रहे हैं? आपकी जो आंख की धमनियां, आपकी आंख की वेन्स, आर्टरीज जो होती हैं, उनमें हमें कुछ असर दिखने लगता है। जो आपकी नस होती है उस पे हमें कुछ असर दिखता है। और जब आपका बीपी 200 या 180 तक जाता है तो वो कुछ खतरनाक साइंस आंख में लाता है, जिसकी वजह से हमको तुरंत आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को रेफर करना होता है और कुछ दवाइयां स्टार्ट करनी होती है, जिससे हमको आपको कंट्रोल में रखना है, ताकि आपकी आंख को परमानेंट नुकसान ना हो। तो आगे से कभी भी बीपी डायग्नोज होता है तो एक बार अपने आंख के डॉक्टर को साथ साथ दिखाएं और ये जांच करा लें, क्योंकि आपको शायद पता लगा है कि आज बीपी की शिकायत आज से है, लेकिन वो बीपी की शिकायत आपकी पुरानी चली आ रही है। बट आप अवेयर नहीं थे, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ के गई है और आंख ने वो कहानी कह दी है। अगला हम आते हैं कि क्या बीपी की बीमारियां ऐसा भी कर सकती है कि आपकी आंखों की रोशनी ले जाए या उसमें और कोई तकलीफ ले आए? तो इसका जवाब है हाँ। आपको मैंने पहले ही बताया कि सडन बीपी जब बढ़ता है, ग्रेड 4 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जब होती है, जब आपका बीपी 200 तक जाता है, तो वो बहुत सारे नुकसान करके जा सकता है। पहला, वो आपकी आंख की नस पे सूजन अच्छे से कर देता है। नस पे क्या, पर्दे पे भी सूजन आ सकती है। देखने वाला एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। रोशनी एकाएक बहुत कम हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है। क्यों खराब हो सकती है? उसमें 3 बीमारियां हमारा प्ले करती हैं सारा पार्ट। एक होता है CRVO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूशन। जैसे कि नाम बताता है, इसमें जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है वो ऑक्लूड हो जाती है। पूरा आपका रेटिना पे ब्लड दिखता है और ये रोशनी सडनली खा के जाती है। ऐसा नहीं कि इसे हम ठीक नहीं कर सकते। अगर आप टाइमली पकड़ लिए जाते हैं, अपनी बीमारी को पकड़ लेते हैं और आप आंख के डॉक्टर को अप्रोच करते हैं और हम साथ साथ दवाइयां शुरू करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके हम आपकी रोशनी को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 100% बचा सकते हैं। कोशिश करी जा सकती है कि जितनी रोशनी वापस लाई जा सके लाए। और कभी कभी हमको इसमें आंख में एक महंगा वाला इंजेक्शन देने की भी जरूरत पड़ती है, जो OT में लगता है, जिससे आपकी रोशनी को हम लोग वापस बेटर कर सकते हैं। या पहले जैसा तो मैं सब में नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, काफी हद तक इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ आता है BRVO,
जैसे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, वैसे ही ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है। मतलब किसी एक ब्रांच में आर्टरी का ऑक्लूजन हुआ, धमनी ब्लॉक हुई, जिसकी वजह से आपकी रोशनी चली गई। अगर ये ब्रांच आपके मेन देखने वाले एरिया को ब्लॉक करने वाली ब्रांच है तो हाँ, रोशनी सडनली बहुत जाती है। लेकिन अगर यही ब्रांच आपके किसी पेरिफेरी में ब्लॉक कर रही है तो आपकी रोशनी उससे बची रह जाती है, क्योंकि वो एक कोने का पार्ट, वो यहाँ कहीं कोने में प्रॉब्लम दे रही है, आपके मेन देखने वाले एरिया पे आपको परेशान नहीं कर रही है। लेकिन BRVO तो है, उसमें भी इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पर्दे पे काफी सूजन आ जाती है। तीसरा हम आते हैं AION या एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, जो मेन हमारी नर्व देखती है, जो सारे हमारे संकेत ट्रांसमिट करके ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन को चीजें अवगत कराती है कि आप क्या देख रहे हैं, किस रंग में देख रहे हैं, कैसा है, उसका विकार कैसा है, सब कुछ बताती है। उस नस में परेशानी आ जाती है, इस्कीमिया आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी रोशनी सडन जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसमें रोशनी बहुत ज्यादा गई है तो बहुत ज्यादा वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कई बार हम लोग ने अपने मरीजों में भी ऐसा पाया है कि बहुत सालों की मेहनत के बाद उनकी रोशनी वापस आई है, पर अक्सर किताबें भी जो कहती है अगर बहुत रोशनी एक साथ गई है तो आने की संभावना कम होती है वापस, और अगर रोशनी थोड़ी कम गई है तो वो आने की संभावना ज्यादा होती है, वापस नॉर्मल होने की संभावना हमारी ज्यादा हो जाती है। तो आइंदा से अगर कोई आपको बोले कि बीपी से तो कुछ भी नहीं होता आंख में, तो उसको ये समझाइएगा कि नहीं, बीपी से आंख में बहुत कुछ होता है। और जब भी आप बीपी आपका डायग्नोज होता है तो ये भी एक जीने का तरीका है आजकल, एक जीवन शैली, क्योंकि हम लोग का जीना ऐसा है कि स्ट्रेस में सब है, कहीं ना कहीं बीपी बढ़ता ही है। तो एक बार अपनी आंख के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, आप देख लें किस लेवल पे हैं, और अगर आपको दवाई आपके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बीपी की दवाई आंख का डॉक्टर नहीं देता, अगर आपको कोई सजेस्ट करता है तो प्लीज उसको लगातार लें, और अपने मन से नहीं कि आज ली कल छोड़ दी, हमने सोचा रोज दवाई क्यों लें, ऐसा भी मरीज बोलता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब 200 तक बीपी जाता है ना, तो आजकल हम लोग 22 साल के बच्चों में लकवा देख रहे हैं। 200 के बीपी में लकवा मार जाता है, कहना बहुत आसान है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। जिंदगी की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। तो आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और अपने बीपी को बढ़िया कंट्रोल में रखें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति वाधवा अग्रवाल आई केयर क्लिनिक।